2 दिन पहले संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की बैठक में अमेरिका और उसके साथियों के हाथों अपनी जबरदस्त घेरेबंदी का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए रूस ने अपना मास्टर स्ट्रोक चलाया। ऐसा मास्टर स्ट्रोक जिसने पूरे यूरोप और अमेरिका में खलबली मचा दी है। हुआ यह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को धूल चटाने के लिए अपनी प्राइवेट फौज, अपनी प्राइवेट आर्मी को यूक्रेन में तैनात होने का आदेश दे दिया है। पुतिन की यह प्राइवेट आर्मी है रूस का कुख्यात वैगनर ग्रुप। अभी रूस के 1 लाख से ज्यादा सैनिक पिछले कुछ महीनों से यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनात हैं, लेकिन शायद रूस को नहीं लगता कि इतने सैनिकों से काम चल पाएगा। इसलिए खबर है कि राष्ट्रपति पुतिन ने फिलहाल अफ्रीका में तैनात अपनी प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप को वहां से वापस आने का आदेश दिया है। बुलावा खुद राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से आया, इसलिए उनके एक इशारे पर रूस के किराए के सैनिक अफ्रीका से पूर्वी यूरोप के लिए चल पड़े। पूर्वी यूरोप से मतलब है पुतिन अपनी प्राइवेट आर्मी को पड़ोसी देश यूक्रेन के पास तैनात करने का प्लान बना रहे हैं। यूक्रेन पूर्वी यूरोप में है। ऐसे में साफ है कि रूस यूक्रेन पर हमला करने का पूरा मन बना चुका है या तैयारी कर रहा है कि अगर हमला हुआ तो जवाब देना है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि बड़ी तादाद में रूस के ये किराए के सैनिक पिछले महीने ही पूर्वी यूरोप में अपना मिशन पूरा करने के लिए अफ्रीका से निकल गए थे और अभी वहां से रूस के और भी प्राइवेट सैनिकों का निकलना बाकी है। तीसरे विश्व युद्ध की आहट के बीच ये खबरें कोई हवाई नहीं है, बल्कि खुद यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस ये आरोप लगा चुकी है कि रूस उससे लड़ने के लिए अपने यहां धड़ल्ले से भाड़े के सैनिकों की भर्ती कर रहा है। यूक्रेन के दावे में दम भी है, क्योंकि यह वही वैगनर ग्रुप है जो आज से करीब 8 साल पहले 2014 में रूस की तरफ से यूक्रेन की लड़ाई लड़ चुका है। माना जाता है कि यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से क्राइमिया पर रूस का कब्जा कराने में उसके वैगनर ग्रुप के किराए के सैनिकों ने बेहद अहम रोल निभाया था। इतना ही नहीं, दावा है कि पुतिन के ये प्राइवेट सैनिक यूक्रेन में अंडर कवर रहकर लड़ेंगे, मतलब कि खुलकर सामने नहीं आएंगे। यानी अमेरिका और यूक्रेन के लिए लड़ाई काफी मुश्किल हो सकती है। इसी वजह से वैगनर ग्रुप को व्लादिमीर पुतिन की ऐसी अदृश्य सेना कहा जाता है जो किसी को दिखाई नहीं देती, बल्कि चोरी छिपे धावा बोलती है। पुतिन की यह प्राइवेट आर्मी टेढ़ी उंगली से घी निकालना बहुत अच्छी तरह जानती है। इसलिए वैगनर ग्रुप सिर्फ रूस तक ही नहीं सिमटा है, बल्कि उसका धंधा इंटरनेशनल है। दूसरे देश तक पुतिन के किराए के सैनिकों को हायर करते हैं। रूस के वैगनर ग्रुप के सैनिक फिलहाल मध्य अफ्रीकी देश CAR यानी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में मोर्चा संभाले हुए हैं। बीते लगभग 9 साल से सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। 2017 में वहां की सरकार ने अपने यहां विद्रोहियों से लड़ने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मदद मांगी थी और तभी से वैगनर ग्रुप वहां तैनात है। लेकिन पुतिन की प्राइवेट आर्मी की सेवा यूं ही नहीं मिलती, इसके लिए मोटी रकम चुकानी पड़ती है। पुतिन की प्राइवेट फौज कितनी महंगी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसकी मदद के बदले सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ने रूस को अपने हीरे सोने और यूरेनियम के भंडार को इस्तेमाल करने का ऑफर तक देना पड़ा। वहीं हाल ही में हुई एक जांच में यह सामने आया था कि रूस ने अपने पड़ोसी और पूर्वी यूरोप में अपने अहम साथी बेलारूस में लगभग 2 साल पहले 2020 में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान वैगनर ग्रुप के 200 से ज्यादा प्राइवेट सैनिक भेजे थे। वहां 2020 में हुए चुनाव में अलेक्जेंडर लुकाशेंको 6ठी बार बेलारूस के राष्ट्रपति चुने गए थे, जिसके बाद वहां चुनाव में धांधली के आरोपों पर जबरदस्त प्रदर्शन हुए थे। इतना ही नहीं, रूस ने सीरिया में भी किराए के ये सैनिक छोड़े हुए हैं। रूस वहां छिड़े गृह युद्ध में राष्ट्रपति बशर अल असद के साथ खड़ा है और उन्हें जीत दिलाने के लिए रूस के वैगनर ग्रुप के सैनिक जान की बाजी लगाए हुए हैं। लेकिन वहां भी वैगनर ग्रुप अपने काम के तगड़े पैसे वसूलता है। बताया गया कि रूस के किराए के सैनिकों ने IS के आतंकियों से सीरिया के गैस और तेल के कुओं से कब्जा छुड़ाने की एवज में तेल के कुछ कुएं ही रख लिए थे और अब रूस के किराए के ये सैनिक यूक्रेन और सीरिया के बाद सूडान, लिबिया और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जैसे अफ्रीकी देशों में पैठ बनाने में जुटे हुए हैं। लेकिन अब खबर है कि पुतिन ने इन सैनिकों को तुरंत लौटने का आदेश दे दिया है। हालांकि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के अधिकारियों ने इस मामले पर यह कहकर मिट्टी डालने की कोशिश की कि रूस के प्राइवेट सैनिक बस अपने घर जा रहे हैं। हालांकि इस गर्मा गर्मी के माहौल में पुतिन की प्राइवेट सेना के लौटने के पीछे रक्षा विशेषज्ञों को एक ही वजह समझ में आ रही है, डर युद्ध छिड़ने का है। लेकिन पुतिन की प्राइवेट फौज है क्या चीज, ये काम कैसे करती है? तो वैगनर ग्रुप रूस में प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स की एक सीक्रेट एजेंसी है। रूस में इसे प्राइवेट मिलिट्री कंपनी कहा जाता है, लेकिन इसका काम बिल्कुल भी निजी मतलब के लिए नहीं है। वैगनर ग्रुप पूरी तरह से रूस की सरकार के इशारे पर चलता है। वैगनर ग्रुप के सैनिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के वो वफादार कॉन्ट्रैक्ट किलर्स की तरह हैं जो उनके एक हुक्म पर जान लेने और जान देने के लिए उतारू हो जाते हैं। वैगनर ग्रुप को रूस की सेना ने ही बनाया है,
जिसका मकसद सिर्फ एक है, व्लादिमीर पुतिन की विदेश नीति को जमीन पर लागू कराना, फिर चाहे उसके लिए लोगों का खून ही क्यों ना बहाना पड़े। इस ग्रुप का टॉप कमांडर और संस्थापक दिमित्री उत्किन रूस की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी GRU की स्पेशल फोर्सेस में लेफ्टिनेंट कर्नल रह चुका है और इस ग्रुप के ज्यादातर सैनिक रूस की सेना से रिटायर हो चुके फौजी ही हैं। और जब रूस की प्राइवेट सेना का काम इतना अहम है तो उसका मालिकाना हक भी पुतिन ने अपने एक खासम खास को सौंपा है। पुतिन के इस खासम खास को रूस में उनके शेफ के नाम से जाना जाता है। ये शख्स हैं येवगेनी प्रिगोजिन। वो पुतिन की इस प्राइवेट आर्मी के मालिक हैं। प्रिगोजिन बरसों पहले लूट और धोखाधड़ी के जुर्म में 9 साल जेल में रह चुके हैं। जेल से छूटने के बाद उन्होंने हॉट डॉग बेचने का काम शुरू किया और फिर कुछ वक्त बाद लग्जरी रेस्टोरेंट खोले। लेकिन उनकी किस्मत तब बदली जब 2001 में पुतिन ने उनके रेस्टोरेंट में खाना खाया। जब भी दूसरे देशों के नेता रूस की यात्रा पर पहुंचते थे तो उन्हें खाना खिलाने का जिम्मा येवगेनी प्रिगोजिन को ही मिलता था। इसी वजह से येवगेनी प्रिगोजिन को रूस में पुतिन का शेफ के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब उनके कंधों पर सबसे अहम जिम्मेदारी पुतिन की प्राइवेट सेना की है। पुतिन के किराए के ये सैनिक खूंखार सैनिकों की एक ऐसी फौज है जो नियम कायदे नहीं बल्कि सिर्फ पैसे की भाषा समझती। एक अनुमान के मुताबिक रूस का किराए का एक सैनिक 3 महीने में लगभग 10 लाख रूसी रूबल कमा लेता है, मतलब भारतीय रुपयों में लगभग 10 लाख रुपए। और रूस में रहने वाले लोगों के लिए इतना रुपया बहुत ज्यादा है।